घूमो चारों तरफ, लोगों को दिखाओ ये हरियाणा है और गुड़गांव में है ये ऐसा भी गुड़गांव है क्या? यहाँ से लोग निकलते हुए गाली देते निकलते हैं, हमारी गलती है। क्या तो कहें, अब या तो हम वोटर नहीं हैं या फिर हमारी कोई अहमियत नहीं है। जी, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आप सबका एक पीड़ा जैसा हो चुका है ये कि काफ़ी हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, इनको जो मन भाएगा, जो आश्वासन देगा, जो ये कहेगा कि हम बना देंगे, ये उनके साथ है। और ये जो इनके इसी बात पे वोट देते हैं कि हमारे रास्ते बन जाए। जितनी बार भी सरकारें आई हैं सब ने आश्वासन दिया है, पर किसी ने भी यह काम किया नहीं है। आप देखो चारों तरफ, आप नजर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी, कौन पड़ेगा किस पर भारी, हर विधानसभा की सीट पर हमारी पैनी नजर, सबसे पहले सबसे तेज, सच दिखाने का रखते हैं दम, खबरों में सबसे आगे रहते हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी संवाददाता विनय को। इस समय हमारी उपस्थिति हरियाणा विधानसभा के अंतर्गत सोहना विधानसभा में उपस्थिति है। लगातार हरियाणा का जो चुनाव है काफ़ी सरगर्मियों से भरा हुआ है, दिन पर दिन डामाडोल की स्थिति बनी हुई है। मैं इसी बीच ज़्यादातर अगर देखा जाए शहरों की स्थिति तो हरियाणा हो या कोई जगह हो एक अच्छी स्थिति दिखाई पड़ती है, लेकिन हकीकत का जो विकास होता है वो गाँवों में दिखाई देता है। इसी बीच आज हमारी उपस्थिति गाँव के कुछ लोगों के साथ में है। मैं इनसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आखिर क्या है गांवों की हालत और किस बेस पर ये वोट देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार गांवों की जो राजनीति होती है वो वोट बैंक पे होती है, कभी समुदाय के बीच में होती है, कभी काम का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन चुनाव समापन होने के बाद कहीं कोई नेता दिखाई नहीं देता है। इसी कड़ी में कुछ युवा और कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ की जो मौलिक समस्या है वो क्या है और किस बेस पर इनका चुनाव रहने वाला है। तो सबसे पहले भैया जी आपका नाम? मेरा नाम राहुल है, कादरपुर का रहने वाला हूँ। ढाणी हमारी रतनपुर है। तो इस समय आप लोगों की समस्या क्या है? आप लोग इस बार किस बेस पर वोट देना चाहते हैं? बेस पे तो हम हर बार इसी को पे देते हैं कि हमारे रास्ते नहीं बन रहे, और रास्ते आपने देखे भी हैं, आप सर्वे कर चुके हो, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो निकास है, कहीं भी पानी का कहीं निकास नहीं है। आवाजाही में हमें समस्या है। करीबन यहाँ 1000 वोट है, और ये वोटर सिर्फ इसी बात पर वोट देते हैं कि हमारे रास्ते बन जाए। जितनी बार भी सरकारें आई हैं सब ने आश्वासन दिया है, पर किसी ने भी यह काम किया नहीं है। आप देखो चारों तरफ, आप नज़र घुमा के देखो, चारों तरफ आपको गंदगी ही नज़र आएगी। हाँ जी, हाँ जी। रास्ता है ही नहीं। बताओ किस बेस पे वोट दे आप? तो आप लोगों ने यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं या जो यहाँ के वो नेता हैं जो आपके काम आ सके, जिन्होंने इससे पहले आपको चुना है, उनसे कभी इस बारे में बातचीत किया या कभी उनसे मिला? देखिए, मिलने की और कहने की, जब भी कोई खड़ा होता है हमारे क्षेत्र में विधानसभा में, वो अपने कार्य के थ्रू यहाँ आता तो है, अपने देखता है कि क्या है क्या नहीं है, कितनी मेरी वोट है। अपने प्रत्याशी, अपने वर्कर जो उनके अधीन काम करते हैं या उनके जो सपोर्टर है वो आते हैं, सबको समस्याएं बताई जाती है जी। और समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखाई देती है। जी, बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। तो अब क्या तो कहें, अब या तो हम वोटर नहीं हैं या फिर हमारी कोई अहमियत नहीं है। जी, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आप सबका एक पीड़ा जैसा हो चुका है ये कि काफ़ी ज़्यादा जो सीवरेज जाम की समस्या है, जल जमाव की और खासकर निकासी की जो रोड की समस्याएं हैं, ये सारी एक अहम समस्या है। तो आप लोग ये सोचना चाह रहे हैं इस बार आप उसका समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं जो इसका समस्या को दूर कर सके। देखिए, आश्वासन एक अलग चीज़ है। अगर कोई आश्वासन दे कि हम बना देंगे तो आश्वासन पे काम नहीं होगा, ये भरोसे पे काम होगा कि जो करेगा उसको दिया जाएगा, अन्यथा नोटा भी कर दिया जाएगा। क्योंकि हमें काम जो करेगा उसको वोट दे देंगे, और ये कह रहे हैं क्योंकि हमारी समस्या दिख रही है। जी जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम बस बोल रहे हैं मन बना के। आप देखो, घूमो चारों तरफ, लोगों को दिखाओ ये हरियाणा है और गुड़गांव में है ये ऐसा भी गुड़गांव है क्या? यहाँ से लोग निकलते हुए गाली देते निकलते हैं, ये हमारी गलती है। फिर अगर हमारी गलती है तो फिर सरकार की गलती है ही नहीं इसमें कि पानी घूम रहा है। पानी जाए कहाँ, लेके कहाँ जाए, इसकी निकासी करे कहाँ? अभी आपने एक बहुत अच्छा सवाल ये कहा कि जो आश्वासन नहीं बल्कि काम करके दे। तो चुनाव का माहौल है, आप लगातार ये चीज़ों में आते आ रहे हैं कि हर कोई कह के जा रहा है। इस बार ऐसा कोई हो जो आपके करीब का हो, जिससे आप कान पकड़कर काम करवा सके या उनको अपना मानकर काम कर सके, इस पर भी कोई विचार है? कोई ऐसा नेता आपकी नज़र में दिखाई पड़ रहा है क्या? देखिए, कान पकड़ना तो बहुत दूर की बात, बनने के बाद तो कोई नज़र नहीं आता। जी, बिल्कुल। कान पकड़े किसका? यहाँ जो आदमी आके आश्वासन दे के जाएगा, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, इनको जो मन भाएगा, जो आश्वासन देगा, जो ये कहेगा कि हम बना देंगे, ये उनके साथ है, और ये जो इनके साथ है हमें देनी है। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखा। तो देखा यह जाए कि ये एक गुड़गांव क्षेत्र है जो कि मिलेनियम मिनी सेंटर के नाम से भी माना जाता है। उसके क्षेत्रों में गांव की यहाँ से तकरीबन जो मिलेनियम मिनी सेंटर है वो 50 से 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसकी गांव की ये दुर्दशा, ये दयनीय हालत अपने आप में इस गांव की हालत को बयां करता है। तो आपके बीच मैं लगातार क्षेत्र में उपस्थित गाँव के जन से आपको मिलवाता रहूँगा और यहाँ की समस्याओं से अवगत कराता रहूँगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल ABC संवाददाता विनय को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी, कौन पड़ेगा किस पर भारी, हर विधानसभा की सीट पर हमारी पैनी नजर, सबसे पहले सबसे तेज, सच दिखाने का रखते हैं दम, खबरों में सबसे आगे रहते हैं हम।